हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोग के मन में भी मेरे लिए ये सवाल होगा कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ, लाइव स्टडी क्यों नहीं कर रही, और मैं कहाँ थी इतने दिन, क्या, और मैं मतलब आप लोग के सामने क्यों नहीं आ रही थी, क्या कारण था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स में बनाई थी कि आ, मेरे पापा नहीं रहे, ठीक है। मेरे पापा नहीं रहे, मतलब मैं इसलिए आप लोग के सामने नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी जो मोटिवेशन है, मेरी पढ़ाई है, वो पूरी तरह से रुकी हुई है। 2 मंथ होने को है। आप मेरे चैनल पे जाकर 12 तारीख का वीडियो देखिएगा। 12 अप्रैल सुबह में मैं जिस तरह एवरीडे पढ़ने बैठती थी, वैसे ही उस दिन भी पढ़ने बैठी थी। 8 बजे के लगभग, यानी कि वो 2 घंटे का वीडियो है, लाइव वीडियो। 12 तारीख का, करीब 1.5 महीना से ज़्यादा होने को है। तो उस दिन मैं ठीक पहले की तरह जैसे पढ़ती थी रेगुलर बेसिस पे, वैसे ही पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई करते-करते पापा का आवाज़ आया। मैं गई, मुझे बुलाए थे वो। मैं गई, आप देखिएगा उस वीडियो में, मैं वहाँ पे उठी हूँ और उठकर गई मैं। पापा पानी माँगे, मैं पानी दी। पापा बिल्कुल नॉर्मल थे उस टाइम। मैं गई, उनको पानी दी 1 ग्लास, वो पानी पिए। फिर मुझे बोले मेडिसिन का डब्बा लाओ। मैं फिर मेडिसिन का डब्बा दी उनको। कुछ मेडिसिन खाए वो, क्योंकि उनको खाँसी हो रही थी। अचानक से खाँसी और साथ में थोड़ा हफ़नी जैसा आ रहा था उनको। मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा, क्योंकि ये नॉर्मली हर किसी को, जैसे मैं बस मैं उनसे पूछी कि आपको अचानक खाँसी क्यों हो रहा है? तो वो बोले कि पता नहीं। तो मुझे लगा ये नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मैं दी, उसके बाद आकर फिर लाइव में बैठ गई। आप देखिएगा उसमें, मैं उसमें बैठी हूँ। उसके बाद दोबारा पापा ने बुलाया तो मैं गई। उसी टाइम दोबारा बुलाए वो, मैं गई। और वीडियो में देखिएगा कि उसके बाद मैं वापस आई ही नहीं। बहुत बाद में मैं किसी तरह साइड से आकर वीडियो को बंद की थी। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पापा मुझसे बात भी नहीं कर पाए। मैं थी, मेरी मम्मी थी, और कोई था नहीं। उस दिन इतना मनहूस दिन था। मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे, चलते-फिरते। वो जैसे, मतलब वो जैसे ड्यूटी एवरीडे जाते थे अपने क्लिनिक पे, वैसे ही जाने के लिए वो रेडी भी हो रहे थे। और उस दिन ऐसा हुआ कि बस 2 मिनट में सब खत्म। सोचिए आपको कैसा लगेगा? मैं शुरू से स्टडी भी करती आई हूँ। बस आप लोग को तो दिखा होगा कि मैं लाइव स्टडी कुछ महीनों से कर रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं शुरू से ही, पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, चैलेंज करते थे कि दूसरे लोगों को वो चैलेंज करके आते थे कि मेरी बेटी इस क्लास में फर्स्ट आएगी, 10th में फर्स्ट आएगी, 12th में फर्स्ट आएगी। मैं बीएड करती थी तो वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे बोल के आते थे कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी बेटी टॉप करेगी। और मैं की भी। क्यों? क्योंकि पापा इस तरह चैलेंज करते थे ना, और मुझे आकर बोलते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि पापा ने बोल के आया है ना किसी को, तो उनको नहीं डूबने देना है। तो मेरा भी पढ़ाई होता चला गया, इस वजह से मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। बीपीएससी ट्री जब से आया 2 साल से, ठीक है, इसके पिछले साल भी मैं ट्री 1 से ट्राई कर रही हूँ। ट्री 1 में जब मेरा हो गया तो बीएड वालों को निकाल दिया गया। इतना बैड लक है।
बीएड वाले को निकाल दिया गया। मैं टूट गई पूरी तरह से कि अब मैं क्या करूँ। बहुत रोई धोई उस टाइम पे, फिर से खड़ी हुई कि चलो ठीक है। जब बीपीएससी प्री 2 आया, एग्ज़ाम दी, डेट ऑफ बर्थ से निकाल दिया। क्योंकि उसमें ज़्यादा एज जिसका था और मेरा भी था, जिनका कट ऑफ जब सेम होता है तो जिनका ज़्यादा एज होता है उनको फिर ले लिया जाता है। तो चलो ठीक है। उस टाइम भी फिर से ऐसे ही 3 दिन 4 दिन रोना-धोना, उसके बाद फिर घर पे सब समझाते थे, मम्मी बहुत सपोर्ट करती है मेरी, मम्मी, दीदी तो सब बोलते थे कि नहीं तुम कर लोगी, तुम जब कर ली तो फिर और क्या, और भी लोग तो हैं। मैं फिर स्टार्ट की तो बीपीएससी ट्री 3.0 जब देने गई तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आई घर पे, पता चला पेपर ही लीक हो गया। वो एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लीक हो गया तो चलो ठीक है। बहुत गुस्सा आया कि जब मैं कुछ करने जाती हूँ तब ऐसा होता है। उसके बाद फिर 3.0 दी, बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ उसमें बहुत स्ट्रगल था। मैं फिर कभी बताऊँगी क्या गुज़रा था, उस टाइम पे भी बहुत कुछ चल रहा था लाइफ़ में। फिर से दी 3.0, जब उसमें मेरा कट ऑफ एकदम बॉर्डर पे था, कट ऑफ के ऊपर ही था, फिर से उसमें डेट ऑफ बर्थ से मुझे हटा दिया गया। तो मुझे लगा कि इतना बैड लक। फिर हमारे टीचर जो भी हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, वो लोग बोले कि क्या करो कि तुम जब जनरल से ऐसे देती हो तो 5-6 नंबर ज़्यादा दो। तो इस वजह से मैं तैयारी करती रही। उसके बाद मुझे लगा कि चलो जब मैं तैयारी सारा दिन करती ही हूँ, तो क्यों ना यूट्यूब चैनल पे ही आ जाऊँ। तो मैं यूट्यूब चैनल बनाई थोड़ा मोटिवेट होने के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट नहीं रह सकते हो, ठीक है? कभी ना कभी आपको लगेगा ही कि अब कितना दिन तैयारी करूँ। तो फिर मैं यूट्यूब चैनल एक ओपन की कि लाइव स्टडी करूँगी, और साथ में जब आप लोग पढ़ोगे तो मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जब आप लोग आकर मुझसे पूछते हो ना कि दी आप पढ़ नहीं रहे हो, या कभी-कभी मुझे बोल देते हो ना कि आप पढ़ नहीं रहे हो, या फिर आप अम, थोड़ा-सा आप टाइम वेस्ट कर दिए या 5 मिनट आप लेट हो, तो मुझे लगता है कि चलो मुझे कोई देख रहा है, यानी कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं फिर पढ़ने लगती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैं मोटिवेट भी रह पाती हूँ, और नहीं भी पढ़ना होता है, नहीं भी मन होता है पढ़ने का, तो बस आप लोग की वजह से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए कि मेरा चैनल भी है जो 18 हन 18 1800 सब्सक्राइबर मेरे अचानक ही हो गए, और एक दिन में मतलब 3-4 दिन में ही मेरा चैनल इस अचानक से ग्रो कर गया, ठीक है? तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट किए। लेकिन फिर मेरे साथ ये घटना हुआ जो मतलब जिनके लिए मतलब सबको लगता था ना, मेरे पापा को लगता था कि मैं कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। बस मुझे इसको बोलना है, ये सब कर लेगी, ऐसा लगता था मेरे पापा को, और मैं कर भी देती थी। तो मेरे मम्मी-पापा, ख़ासकर ये लोग के लिए ये चैनल डेडिकेटेड था पूरी तरह से। मेरी मम्मी टूट गई है पूरी तरह से। मैं भी बहुत खुद को समझाई कि नहीं ठीक है, पापा चले गए उससे क्या? उनका जो सपना था उसको तो पूरा करना है ना, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि तुमको ये जॉब लेना है, ठीक है, तुमको मैंने बीएड करवाया, तुम बीपीएससी ट्री 4 का जॉइनिंग लेटर मुझे लेना है, तुम ये करके दिखाओ, तुम कर लोगी। ऐसे करके बोलते थे, तो मुझे भी हमेशा मोटिवेशन मिलता था। तो जब पापा चले गए तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो गया कि कुछ दिन और पापा रुक जाते, तो शायद ये भी हो जाता मेरे लाइफ में। अ, लेकिन देखिए किस्मत का जो खेल है वो देखिए, मतलब कहीं से कुछ ठीक ही नहीं होता है। जब भी आपके साथ खराब होना रहेगा ना, तो सब खराब ही होगा। अचानक से जब मैं 1 मंथ के बाद जब मैं यू खोल रही हूँ जब यूट्यूब, मैं तो न्यूज़ वगैरह सब देखना ही बंद कर दी थी।
तो उसमें स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है कि प्री और मेंस होगा। मुझे इतना ज़्यादा शॉक्ड लगा कि इतनी चीज़ की तैयारी के लिए हम लोग 4-5 एग्ज़ाम देकर, तो पहले तो आप बीएड का एंट्रेंस दीजिए, फिर बीएड को 2 साल पढ़िए। पढ़ने के बाद आप बीएड को क्रैक कीजिए, पास कीजिए अच्छे से, सीटेट दीजिए, एस्टेट दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप 2 साल इंतज़ार करने के बाद, तैयारी करने के बाद, अब क्या बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, ये हमारा प्री और मेंस होगा। किस हिसाब से? मतलब आप लोग सोचते नहीं हैं क्या कि स्टूडेंट के साथ क्या बीत रहा है? हम लोग कहाँ-कहाँ से और किस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, किसी का एज निकल जा रहा है, किसी के घर में कुछ हो जा रहा है, हाँ? अगर आप ये एग्ज़ाम ले लेते तो काश, तो मैं शायद अपने पापा को वो जॉइनिंग लेटर दे पाती और मुझे भी शांति मिलता। लेकिन वो लोग को ये सब से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट कैसे स्ट्रगल कर रहा है, कैसे कहाँ से पैसा ला रहा है, किस तरह दिन-रात पढ़ाई कर रहा है, उनके घर में कितने ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है कि मम्मी-पापा इतने मतलब परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा का कब जॉब होगा। हम लोग इतना दिन भर मतलब ना खाना-पीना, रील जो बोलते हैं ना, वो भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कहीं जाते नहीं हैं घूमने। कि कहीं ना ऐसा जाऊँ तो फिर 1-2 घंटा हमारा बर्बाद हो जाएगा। ये सब परेशानियाँ नहीं दिखती और वो भी इतने सारे एग्ज़ाम लेने के बाद भी प्री और मेंस। अब प्री और मेंस इसकी तैयारी हम कहाँ से करें? और कितना स्ट्रगल करूँ? तो दोस्तों, बहुत कुछ सोचने के बाद मैं सोची कि अगर पढ़ाई स्टार्ट कर ही रही हूँ, तो मैंने इस बार 72 बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है। क्योंकि जब टीचर ही बनना है, इतने मेहनत करके जब टीचर ही बनना था, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं दिया और इतना सैलरी हमें क्यों नहीं देते? अगर आपको प्री मेंस ही लेना है तो उतना हमें सैलरी भी दीजिए ना, इतना मेहनत करके आएँगे और फिर आप हमें फिर से वही प्री और मेंस में बिठाएँगे। तो क्यों ना हम फिर ऑफ़िसर वाले जितने भी पद होते हैं उनको हम उन पे हम अप्लाई करें और उनका हम लोग पढ़ाई करें अच्छे से। ये आप पहले भी बोल देते तो हमारा 2 साल वेस्ट नहीं होता। अभी हम लोग पढ़ के बहुत अच्छा तैयारी भी कर लेते। इसके इंतज़ार में हम लोग क्या नहीं छोड़े। तो अब कोई उपाय ही नहीं बचा दोस्तों, तो फिर मैं भी ये सोच ली कि कल से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, पूरी तरह से मैं लाइव आऊँगी। कोशिश करूँगी कि एकदम जैसे भी हो स्टार्ट करूँ फिर से इस जर्नी को, क्योंकि पापा नहीं है उससे क्या, अब मम्मी है, मम्मी को देखना है, दीदी है, भाई है, सब लोग हैं, सबको साथ लेकर चलना है। सबके जो पापा जो बोल के गए थे उनका सपना, मम्मी का सपना, सब जो भी है, सबके सपने को तो पूरा करना ही होगा ना। तो अब मैं कल से 72 बीपीएससी की तैयारी में स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को अगर किसी को भी लगता है कि आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो, साथ में तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। हम लोग फुल्ली फ़ोकस्ड होकर पढ़ेंगे। फिर से नई शुरुआत करते हैं। काफ़ी टाइम लगा मुझे इस चीज़ से, लेकिन अभी भी मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर आप लोग साथ दोगे तो ज़रूर कोशिश करूँगी और निकल ही जाऊँगी, क्योंकि जब आप लोग से बात करूँगी, रहूँगी यहाँ पे, पढ़ाई करूँगी ना, तो अपने आप ही ध्यान हट जाएगा। आगे की लाइव में आगे की बातें जो भी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे क्या सिलेबस होंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये बताना भूल गई कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम फिर से दूँगी। वैसे तो मैं सीटेट पास्ड हूँ, लेकिन तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना और भी अच्छा नंबर लाकर सीटेट को भी फिर से दूँ, ताकि और सीटेट बस अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि मुझे बीपीएससी ट्री के पीछे ही लगे रहना है। हाँ, जब बीपीएससी प्री का जब मैं तैयारी करूँगी तो बीपीएससी ट्री
अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है? और अपना सब्जेक्ट जो है उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम दे दूँगी। तो एक ही अगर सिर्फ़ बीपीएससी ट्री 4 को लेके चलूँ तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे की पढ़ाई करना, क्योंकि जैसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कर रहे हैं, उनका कोई भी बात क्लियर नहीं है, सिर्फ़ गुमराह कर रहे हैं वो। तो ख़ैर उनको जितना अब गुमराह करना है, करने देते हैं। मैं प्री की तैयारी करती हूँ और सब्जेक्ट भी अपना साइड से पढ़ लूँगी, जिससे कि मेरा दोनों का तैयारी अच्छे से होगा और प्री की जिसकी भी तैयारी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे जाकर मान लीजिए कि हमारा प्री भी ले लेता है, तो एग्ज़ाम में तो बैठना है ही दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ दूँगी। तो उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो मिलते हैं कल लाइव में, और कल 6 बजे से मैं लाइव आऊँगी। आप लोग ज़रूर जुड़ना मेरे लाइव में, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स, और मुझे और भी आगे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हाँ, तो क्योंकि अब सिर्फ़ आप लोग ही हो मेरे लिए, मेरी फैमिली हो, तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए। जो लोग भी पूरा देखे इस वीडियो को, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।